हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे लूसेंट का जो जनरल नॉलेज का बुक है उसका। हम देखेंगे कि लूसेंट का जो लेटेस्ट वाला एडिशन है बुक कैसा है और इसमें कितने कंटेंट है, कंटेंट कैसा है, इसका कितने चैप्टर्स है और हर एक चैप्टर में कितने टॉपिक दिए हुए हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम है जिसके लिए हम इस बुक का यूज कर सकते हैं, में पूरे डिटेल में आपको ये वीडियो मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। इस बुक के रिव्यू के बारे में आपको इसका प्राइस, यहाँ पे एडिशन, चैप्टर, टॉपिक, जो भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लूसेंट का जनरल नॉलेज का बुक है। तो इसका जो फर्स्ट कवर पेज देखिए, ये 2020 का एडिशन है और ये एकदम लेटेस्ट है, मैंने अभी अभी लिया है और आप इसे देख सकते हैं कि ये कैसा बुक है। मैंने इसके कुछ चैप्टर्स पढ़े भी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट बुक हो सकता है जिससे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूज रहता है कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक लाते हैं और वहाँ से पढ़ना चालू करते हैं और फिर वो बोर होके उसको रख देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब कुछ आपको इसमें कवर अप रहता है। ये जनरल नॉलेज की बुक है, एक देख लीजिए कि आप इतनी पतली बुक है लेकिन इसमें सब कुछ सारे सब्जेक्ट अप्रॉक्स कवर अप हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस बुक से अगर स्टार्ट करते हैं तो आप बोर भी नहीं होंगे। और यहाँ पे देखिए कि जो भी एंशिएंट इंडिया है, मेडिएवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, यहाँ पे आपका हिस्ट्री है, उसके बाद आपका यहाँ पे इकोनॉमी, यहाँ पे ज्योग्राफी भी है, उसके बाद पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उसके साथ साथ यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्रॉक्स सारे चैप्टर्स इसमें हैं, सारे सब्जेक्ट इसमें कवर अप है। तो आपको अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रहता है तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने में भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो वो आपके लिए ये बुक से आप स्टार्ट करें तो ये बहुत बेस्ट होगा। तो मैंने इस बुक को लिया है क्योंकि मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए इसको प्रीफर किया और इसको सबसे पहले मैं प्रीफर करूँगी कि इसको सबसे पहले आप स्टडी करना चालू कीजिए, क्योंकि आप जब ये कवर अप कर लेंगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ लैंग्वेज आप समझ लेते हैं तो फिर आपको जो भी फैक्ट्स होंगे इस बुक से आपको याद रहेंगे तो वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और बोरिंग भी फील नहीं होगा। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस का अगर एग्ज़ाम देना है तो ये बुक भी बेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ये सब जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। यहाँ पे रेलवे के लिए यूज कर सकते हैं, स्पेशल क्लासेज है रेलवे का, इसमें जो मतलब ये सब यूज कर सकते हैं। आईएफएस जो होता है, उसके बाद आईईएस, और यहाँ पे इसमें बैंक के लिए भी अगर आप पीओ टीओ ये सब जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, अप्रॉक्स सभी जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए ये बुक बेस्ट है। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर एक बार ज़रूर पढ़िएगा। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी करते, आपकी बेसिक कंप्लीट नहीं भी है, तो आप इस बुक को ज़रूर प्रीफर कीजिएगा क्योंकि ये बुक बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका एडिशन कौन सा है। तो ये 10th एडिशन है 2020 का, अभी ही ये बुक पब्लिश हुआ है और मैंने इस बुक को लिया है और इसका यहाँ पे एमआरपी दिया हुआ है 198 रुपीज़, लेकिन मुझे ये सिर्फ 120 रुपीज़ में मिला है। मैंने यहाँ से शॉप से लिया है और उसके बाद आप चाहें तो इसे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं और आप चाहें तो शॉप से भी ख़रीद सकते हैं। तो मेरा 120 इसका जो मतलब बुक से शॉप से मिला है और मैंने 120 में लिया है और इसके कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े हुए हैं और मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। तो आप भी इस बुक को ज़रूर लीजिएगा। आप एक बार यहाँ पे अब आते हैं तो इसके देखिए इसके चैप्टर्स कौन कौन से हैं वो सब देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंशिएंट इंडिया और इसके बारे में यहाँ पे हिस्टोरिकल सोर्सेज, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, ये सब कुछ एकदम टॉपिक वाइज दिया हुआ है। उसके बाद एंशिएंट इंडिया के बाद आपको मेडिएवल इंडिया दिया हुआ है। मेडिएवल इंडिया के ये सारे टॉपिक्स हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न इंडिया के टॉपिक्स, फिर उसके बाद मिसलेनियस है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। उसके बाद प्लेस इंपॉर्टेंट फॉर रीजन ट्रेवलर्स, उसके बाद एब्रीविएटेड और अल्टरनेटिव नेम्स है। उसके बाद इम्पोर्टेंट सेइंग्स है, कोटेस हैं, इम्पोर्टेंट बैटल्स जो हैं
जो भी हिस्ट्री में वो सब कुछ आपको इसमें कवर अप है। आर्ट है, यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे कम्युनिटीज, उसके बाद कमीशन, इकोनॉमिक कमिटीज, उसके बाद यहाँ पे कमीशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज या कमीशंस, उसके बाद इम्पोर्टेंट यहाँ पे कांग्रेसेशन एंड गवर्नर जनरल एंड वाइसरायस। तो ये भी आपको पूरा एकदम कवर अप है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप मिसलेनियस को ट्राई कीजिएगा। इस बुक को ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने के लिए एक चैप्टर छोड़ के दूसरे चैप्टर पर चले गए। इस बुक को कंटिन्यूअसली आप पढ़िएगा। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा तो आप एकदम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़िएगा, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़िएगा, क्योंकि आप जब 4-5 बार इस बुक को पढ़ लेंगे तो आपको ये सारे अच्छे से याद हो जाएगा। साथ में आप चाहें तो आप हिंदी मीडियम में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका बुक लुसेंट जीके का जो है वो हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है। मैंने इंग्लिश एडिशन लिया है, क्योंकि मुझे इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना, तो मैंने ये ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री है, एंशिएंट वर्ल्ड है, उसके सारे टॉपिक्स हैं, फिर मेडिएवल वर्ल्ड, फिर मॉडर्न वर्ल्ड, उसके बाद फिर मिसलेनियस दिया हुआ है जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, एसोसिएशन ऑफ प्लेस, एब्रीविएटेड और अल्टरनेटिव नेम्स और इम्पोर्टेंट बैटल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितने से कितने पेज तक ये हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1 to 88 पेज में आपका यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री कवर अप है। उसके बाद यहाँ पे 89 to 105 पेज में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री कवर है। उसके बाद 106 to 162 यहाँ पे ज्योग्राफी आपका कवर है। तो ज्योग्राफी में यहाँ पे देखिए, ज्योग्राफी भी बहुत अच्छा है। मैंने इसको भी थोड़ा सा पढ़ा है, पर मैंने अभी इसको ख़त्म नहीं किया है, और मैंने अभी अभी लिया है तो मैंने थोड़ा ही अभी पढ़ पाई हूँ, लेकिन मैं इसको ज़रूर पढ़ूंगी अच्छे से और पूरे याद करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका पेज 163 से 208, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद ये पॉलिटी में बहुत सारी अच्छी अच्छी फैक्ट्स भी हैं, आप याद करिएगा, अच्छा लगेगा, एक बार पढ़ के देखिएगा। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको इसमें दिया हुआ है। उसके बाद आप फिज़िक्स, अगर फिज़िक्स में बहुत सारी चीज़ें मतलब अप्रॉक्स सारे एग्ज़ाम्स के ये कवर कर लेगा, क्योंकि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, वो सब कुछ इसमें सारे टॉपिक दिया हुआ है। यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसके बाद ग्रेविटेशन, प्रेशर, यहाँ पे फ्लोटेशन, उसके बाद सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM इसको बोलते हैं, वेव, साउंड वेव, हीट, लाइट, ये सब कुछ यहाँ पे आपको कवर अप है, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पे कितने कम पेजेस में आपको कितने सारी चीज़ें पढ़ने को मिल रही है, तो ये बुक आप ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, उसके बाद क्लासिफिकेशन जो भी है, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सॉल्यूशन, एसिड वेट, सॉल्ट। तो आपने अगर 12th पढ़ा है तो ये सब कुछ आपको तो याद ही होगा, लेकिन अगर आप फिर से उसको एक समरी टाइप का फिर से रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ है। उसके बाद यहाँ पे जो मिसलेनियस दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टैटिक जीके जो होता है उसका पूरा भरा हुआ है स्टैटिक जीके से, और ये सारा पोर्शन कवर अप करता है। अप्रॉक्स 10 to 15 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में इससे ज़रूर आते हैं। आप और सारी चीज़ें एकदम मतलब इंटरेस्टिंग के लिए पढ़िए, और ये सब इंटरेस्टिंग बुक है बहुत ही, आप पढ़ेंगे तो आपका खुद इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें एकदम आप इसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कीजिए। इसको आप कर लेने के बाद ये सारे बुक आपको लगेगा कि आपके पास बहुत नॉलेज है, तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर के लिए यहाँ पे कुछ मतलब ज़्यादा पेजेस नहीं है, अप्रॉक्स 9 पेजेस में पूरे यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में कुछ चीज़ें दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर दिया है, यूनिट्स ऑफ डाटा मेजरमेंट, इम्पोर्टेंट कीबोर्ड यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिया हुआ है, आप लोग यूज करते हैं। उसके बाद ग्लॉसरी, सम मेमोरेबल फैक्ट्स, उसके बाद सम इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, एब्रीविएशन, एसोसिएशन विद कंप्यूटर, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो आप लोग इस बुक से यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इंडियन हिस्ट्री है, जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है। तो इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले यहाँ पे इतना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो आप इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम ऑफ डेटिंग जो भी होता है, AC, BC, AD, ये सब आपको नहीं समझ में आता होगा। तो यहाँ पे BC बिफोर क्राइस्ट होता है, और AD होता है यहाँ पे आफ्टर क्राइसिस। 1 मिनट।
सॉरी, यहाँ पे एडी का एनो डोमिनी होता है। मैंने अभी अभी पढ़ा है तो पूरा अच्छे से याद नहीं किया है, पर ये मुझे पता था पर थोड़ा भूल गए थे। तो यहाँ पे आप लोग ये जो भी है एडीबीसी जो भी यहाँ पे डेटेज है उसके बारे में एकदम बढ़िया से समझाया हुआ है आप लोग को, यहाँ पे चार्ट बना के सब कुछ। तो आप लोग इस बुक को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट ईराज दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे क्रोनोलॉजी, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो आप बुक लीजिएगा तो अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि इसके एडिशन के आप चाहें तो यहाँ पे ये जो जनरल साइंस का एक स्पेशल बुक भी आता है वो भी ले सकते हैं। फिर जनरल नॉलेज है, इसमें पूरे एकदम डिटेल में चैप्टर्स दिए हुए हैं, लेकिन इसका सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए किसी एग्जाम के, तो आप ये ले सकते हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, जिसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका इंग्लिश ग्रामर का भी बुक आता है, जनरल इंग्लिश। उसके बाद जीई कॉमन एरर भी आता है, वर्बल रीजनिंग, कंप्यूटर, और यहाँ पे कंप्लीट मैथमेटिक्स, एसएससी हायर मैथमेटिक्स और जीएस इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारे बुक्स भी आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अगर ऑब्जेक्टिव वाला करना है तो ऑब्जेक्टिव के पहले सबसे पहले आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बुक से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने अभी भी बुक लिया है तो ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं बता पाई, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि मैंने जितना पढ़ा है उतने से आपको कुछ बता पाऊँ। तो यहाँ पे और भी सारे जो भी बुक्स होते हैं उसके अगर आप रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको उन सभी बुक्स के रिव्यू भी मिलेंगे। और मैं जो भी बुक्स बाय करूँगी वो सबका रिव्यू इस पर अपलोड होगा, तो आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख पाए। या फिर कमेंट कर दीजिएगा आपको कोई भी बुक का रिव्यू चाहिए या फिर कुछ भी कंटेंट चाहिए स्टडी रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो एट लास्टली।